मॉडल दो हैं टू बी स्ट्रेट एंड सिंपल। श्रीलंका बनना है या बांग्लादेश। श्रीलंका जो है उसके खजाने में कोई $2 अरब पड़े थे जब वो डिफॉल्ट हो गए। डिफॉल्ट होने के बाद फिर वो भागा आईएमएफ के पास। जी उनसे आप कमिटमेंट लेके दें, लेकिन ये जो 3 4 5 ममालिक है वो हमसे कह रहे हैं कि आप के और आईएमएफ के पहले मामलात सेटल हो जाएं, ये 7th रिव्यू हो जाए, उस पर इनको सेटिस्फैक्शन हो जाए आईएमएफ को, तो फिर वी विल गिव द मनी। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब लगभग बहुत बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि अभी आईएमएफ जिसने रिव्यू किया है पाकिस्तान में, वो भी लगभग पाकिस्तान से सेटिस्फाई नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिस्टों की बात से तो यही लग रहा है। जबकि आज ये उदाहरण पे उदाहरण दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में के जो 3 4 दोस्त मुल्क थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को लगभग लात सी मार दिया। और कैसे अब पाकिस्तान के ये इकोनॉमिस्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें श्रीलंका बनना है या बांग्लादेश, क्योंकि श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बाद आईएमएफ गया था और सारी शर्तें मानी थी। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आईएमएफ में बांग्लादेश थोड़ी सी सिचुएशन डाउन होते ही अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए आईएमएफ पहुंच गया था और उसने लोन भी ले लिया और अपनी स्थिति को सुधार दिया। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देखिए आपने तो तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो बता दिए हैं। मैं सिर्फ इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जिस किस्म की हाइप पहले क्रिएट की गई और अभी भी के जी कल एक ओवरऑल सूरत हाल मीडिया के ऊपर बनी, अचानक से खबरें चलना शुरू हो गई कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और तमाम चीज़ें तय पा गई हैं, जबकि हकायक उसके बरक्स थे। मेरी जो कल की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर छपी हुई थी उसमें मैंने कहा था कि 2 चीज़ों पे आके तमाम चीज़ें रुकी हुई हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इत्मीनान का बड़ा सीरियस फुकदान था, जिसका डार साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। और दूसरा इशू ये था कि जो दूसरे ममालिक हैं उनसे जो पाकिस्तान ने कर्जे लेने हैं उसकी क्या एश्योरेंसेस है कि वाकई वो जो कमिटमेंट्स है वो मटीरियलाइज होगी। तो सारी बातें वहां पे रुकी हुई थी। वही चीजें अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ कल, जो कि होना चाहिए था, और उसमें जो ताखीर है वो 1 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कितनी क्विकली गवर्नमेंट मूव करती है। तो ये 2 चीजें का जब तक रेजोल्यूशन नहीं होगा, नंबर 1 कि जो पाकिस्तान ने दोबारा वादा किया आईएमएफ के साथ, और जो अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने वजारत खजाना का जिक्र नहीं किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट का जिक्र किया। आईएमएफ इन एसेंस पाकिस्तान को यह बता रहा है और दुनिया को यह बता रहा है कि इस दफा जो वादा किया गया वजीर आजम पाकिस्तान ने किया है, तो हम उसकी तरफ देख रहे हैं। और जब वो चीजें वो वादे पूरे करेंगे, जिसको इन्होंने पूरे करने का प्रोसेस आज से शुरू कर दिया है, तो फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। ये हो गया आधा हिस्सा। बाकी आधा हिस्सा ये कि जो 3 4 ममालिक से और वर्ल्ड बैंक से जो कुछ कर्जे आने हैं, वो जब तक नहीं आते तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, कर्जे नहीं आते या उनकी कमिटमेंट्स नहीं आती, दोनों में से जो भी चीज आ जाए, तो तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। ये बातें पहले भी होती रही हैं, डार साहब की स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं कि जी चीन से कब कितना पैसा आ रहा है, सऊदी अरब की उन्होंने 2 3 दफा डेडलाइंस दी हैं। इस दफा वो बिफोर द बोर्ड, पहले ये होता था कि ये वाले जो एश्योरेंसेस थी वो आईएमएफ के बोर्ड के लेवल पे, चूंकि तमाम ममालिक वहां पे डायरेक्टर्स मौजूद हैं, वो दे देते थे। तो इस दफा वो बिफोर द बोर्ड ये चीजें आपसे मांग रहे हैं। तो लेट्स होप कि अगले चंद दिनों में सिचुएशन जो है वो टुवर्ड्स द लॉजिकल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ चली जाए। ठीक है जी, फरूख सलीम साहब इस पर ऐड कीजिएगा, ये जो मामलात आईएमएफ के जैसे आगे बढ़े हैं और जहां हम इस वक्त खड़े हैं और हम किस सिम जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, और उससे मिलेगा क्या? देखिए नसीम, मॉडल 2 है टू बी स्ट्रेट एंड सिंपल। श्रीलंका बनना है या बांग्लादेश। श्रीलंका जो है उसके खजाने में कोई $2 अरब पड़े थे जब वो डिफॉल्ट हो गए। डिफॉल्ट होने के बाद फिर वो भागा आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ के पास तो जाना ही है, डिफॉल्ट से पहले जाएं या डिफॉल्ट के बाद जाएं। बांग्लादेश ने जब उसके पास $44 अरब के जखायर पड़े थे और वो बड़ी तेजी से गिरे हैं और 33 अरब पे आए हैं, तो बांग्लादेश भागा आईएमएफ के पास। उसने बड़ी अक्लमंदी दिखाई। जैसे ही गिरे हैं वो आईएमएफ के पास भागा और अभी लास्ट वीक उसने कोई
$4.7 अरब का एक पैकेज जो है वो IMF के साथ उसने साइन कर दिया। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कि हम श्रीलंका बनने चले हैं। बांग्लादेश तो हम नहीं बन सके क्योंकि हमने बहुत देरी कर दी, हमारे पास पड़े हैं $2.9 अरब और अब हम भागे फिर रहे हैं IMF की तरफ। अब एक तफरीक यहाँ पे नसीम जरूरी है, दस्तावेज और मुआहदा। जो MEFP जिसका बार बार जी जिक्र हो रहा है, कल से जिक्र हो रहा है, इकोनॉमी जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फाइनेंशियल पॉलिसी। जी तो मेमोरेंडम को मैं उर्दू में तर्जुमा ढूंढ रहा था, तो वो बताता है कि यादाश्त, यानी कि आप अपनी यादाश्त के लिए एक कागज का टुकड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं कि हुकूमत की ठीक पॉलिसीज क्या ठीक की, हुकूमत ने वादे क्या किए। ठीक तो एसेंशियली मेमोरेंडम एक ठीक दस्तावेज है। मुआहदा इज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, ठीक वो नहीं है ठीक यहाँ है पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बगैर। और जस्ट ये नॉर्मल नहीं है। मैं बड़ी दुनिया में देखता हूँ, IMF जब जाती है मुदाखरात के लिए और MEFP जब शेयर हो जाता ठीक है, उसके 24 से 48 ठीक घंटे के अंदर जो है वो SLA भी हो जाता है, वो मुआहदा भी ठीक तय पा जाता है। तो यहाँ पे ये तरीका कार जो है ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे वो साइन किए बगैर जो है वो वापस ठीक है। और करेगा। फारूक साहब ये तो ये क्लियर है कि इसहाक डार साहब तेजी से मूव तो कर रहे हैं। आज उन्होंने एक मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने कोई डिसीजंस अनाउंस की, तो ये तो हम कहें तो दुरुस्त होगा जो अभी शहबाज राना ने सवाल उठाया कि जी अब हुकूमत कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, तो जो इनके पास पॉलिसी जो भी टूल्स लीवर्स हैं उसको तो ये बड़ी तेजी से इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं कि जो कल एक्सपेक्टेशन छोड़ के गया है इनके पास IMF उसको आगे बढ़ाएं। इज दैट करेक्ट? इज दैट हाउ यू सी इट? देखिए IMF ने बड़ा वाजे कर दिया है कि 3 चीजों की जरूरत होगी जी जैसे शहबाज मीटिंग जाने के लिए। जी ठीक अभी वो कह रहे हैं कि ये मिशन वापस आ गया है, दिस इज नॉट सफिशिएंट कि हम बोर्ड मीटिंग बुलाएं। ठीक वो ये कहते हैं कि प्रायर एक्शंस, बिल्कुल यानी ठीक कि पहले फिर डॉलर आएगा। बिल्कुल ठीक पहले हमारी जो आपने शराइत मानी है, जो कमिटमेंट की है, फिर डॉलर मिलेंगे। बिल्कुल ठीक दूसरा प्रायर एक्शन के बाद जो है वो SLA आएगा, यानी कि स्टाफ लेवल ठीक एग्रीमेंट आएगा, और उसके बाद फिर एक लेटर ऑफ इंटेंट आप साइन करेंगे। उसके बाद एक बोर्ड की मीटिंग होगी और फिर वो बोर्ड जो है इज द ओनली अच्छा बॉडी। तो वही नाज़रीन जी, तो वो अब जैसे हम आपसे कह रहे थे कि अभी टाइम है, महीना सवा महीना लगेगा। शब्बर जैदी साहब, नाउ ओवर टू यू। अब बताइए जी, इस सूरत हाल में, इन हकायक में मद्देनजर रखते हुए अब किधर को चले हैं हम? देखिए नसीम जरा साहब, शुक्रिया आपने मुझे लिया। पहले तो मैं आपका एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, मुझे उसमें थोड़ा सा एतराज है। आपने कहा मैं वावेला कर रहा था, मैं वावेला अच्छा नहीं मुझे कर रहा अच्छा था, एक सेकंड, लेट मी टेक माय वर्ड्स बैक। अच्छा एक सेकंड भाई, मुझे ये कहने दे कि ये बिल्कुल परेशानी का नाजरीन इजहार कर रहे थे। हमने कभी ये इस लफ्ज को सुना है, अब आप नेगेटिवली ले रहे हैं तो मैं माजरत चाहती हूँ। आप परेशानी का तवातुर के साथ इजहार कर रहे थे, जिसको हमने वावेला कहा। ठीक है, फरमाइए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मैं इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ और सैयद भी हूँ, तो मैं कभी कोई बात झूठ नहीं बोलता। ठीक, क्योंकि मेरे पास 2 पोजीशन है। मैं इकोनॉमिक्स होने का दावा नहीं करता, मगर मैं इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ। मुझे नजर आ रहा था, और क्योंकि मैं सैयद हूं तो मैं झूठ बोल नहीं सकता। कभी बोलते नहीं है सैयद, हम भी सैयद हैं, लेकिन चलें उसको छोड़ते हैं। सैयद को आप प्रोफेशनल है, आपकी बात चलो नहीं तो बता रहा हूं ना, मैं मगर बोलूंगा नहीं तो अलग बात है, मगर सैयद झूठ नहीं बोलते। अच्छा आगे चले। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे पेशीनगोई या मेरे पेशीनगोई छोड़ दे, जो मेरी सिस्टम से, जो मेरे जहन में है उसके खिलाफ है। देखिए ये जो पोजीशन आज हमारी है, आपने कहा कि बड़ी सरगर्मियां डार साहब दिखा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब दिखा रहे हैं, ये सारी बेकार की बातें हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो शहबाज कह रहा है बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैंने कल भी शायद इस प्रोग्राम में कहा था कि ये इस प्रोग्राम की आखिरी किस्त नहीं है, ये अगले 5 साल IMF प्रोग्राम की पहली किस्त है। अगर आप इस तनाजुर में इस बात को समझेंगी तो फिर वो जो आपसे गारंटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट के होने की, वो आपको देनी पड़ेगी। इसमें जो नसीम जहरा साहिबा जो बात है, वो जो अफसोस की बात है, जो मुझे कहनी नहीं चाहिए मगर मैं आज मजबूर होकर कह रहा हूं। इस वक्त पॉलिटिकल लोग, देखिए पाकिस्तान के
पिछले प्रोग्राम में आप शहबाज ने एक बड़ी सही बात की थी, मैं भी उस बात को कहता था कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किल है कि हम डिफॉल्ट से बाहर निकाल सके। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों का स्टेक है वो लोग पिंडी में हैं। वो नहीं चाहते किसी हाल में भी कि इस पाकिस्तान डिफॉल्ट की शक्ल में जाए। सबका स्टेक है, मगर उनका स्टेक साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा है। इस वक्त मैं ये महसूस कर रहा हूं, ये बड़ी मैं अजीब बात कर रहा हूं, मगर आपसे गौर से सोचिएगा, कल सोचिएगा इसके ऊपर। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि सियासी लोग उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं IMF के मामलात पर, और वो अपने फायदे उठाना चाहते हैं इन IMF के मामलात से। और अगर ये रवैया इन्होंने सही नहीं किया तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं वो सब कुछ हो जाएगा जो मैं पहले आपसे कहता रहा हूं। ठीक है, तो ये बात मेरी गौर से समझे मैं क्या कह रहा हूं कि पाकिस्तानी सियासतदान इस सीरियस नहीं है मैटर्स में। वो अभी भी ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से हम IMF की आंखों में धूल झोंक दें, मगर IMF की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती, क्योंकि उन लोगों के रवाबित हमारे साथ भी होते हैं। वो हमारे साथ उठते बैठते हैं, वो हमसे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। आप उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। पहले जब पैसे आए, पैसे आने के बाद शौकत तरीन साहब फैल गए, फिर जब अगली दफा पैसे आए उसके बाद इसहाक डार साहब फैल गए। तो ये पाकिस्तान का रवैया पाकिस्तान की रियासत का है, और इसमें रियासत की इस रवैये की वजह से IMF का ट्रस्ट आपके ऊपर से उठ चुका है। तो इस बात को गौर से सुने। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि IMF के प्रोग्राम का, मैंने आपको अगर याद हो शायद आपके प्रोग्राम में किसी को कहा था कि जब नवंबर में ये प्रोग्राम नहीं हुआ था तो उस वक्त मैंने कहा था अब ये मार्च की मीटिंग के बाद हो।